हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FZ नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे साहसी योद्धा जिसे कोई पराजित नहीं कर सका। महाशक्तिशाली कुंभनगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के राजपूत महाराणा प्रताप के बारे में। जब अकबर पूरे भारत को जीत चुका था तब ये अकेले मेवाड़ में अकबर के खिलाफ खड़े हुए। अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा कभी हारे नहीं। कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर के पास 80,000 सैनिकों की फौज थी और महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 15,000 की फौज। तब भी उनकी हिम्मत और साहस देखिए, हमारा एक सैनिक उनके 5 सैनिक को खत्म करेगा। अकबर की सेना में दम था और महाराणा जी के सीने में दम था। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभनगढ़ में हुआ। महाराणा उदय सिंह और माता जयवंती बाई। माता जयवंती बाई न केवल इनकी माँ थी, इनकी पहली गुरु भी थी। इनके वंश में बड़े बड़े राजा जैसे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा जैसे राजा हुए, लेकिन किसी को महाराणा नहीं कहा गया। राणा प्रताप को ही महाराणा कहा गया। अकबर बहुत ही तेज था, वो जानता था इन राजपूतों को आपस में लड़वा कर कैसे उसे राज करना है। ये पहली बार हुआ नहीं। 326 BC में जब सिकंदर भारत आया था, महाराजा अम्बी ने पोरस को धोखा दिया। पोरस हार गए। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को कभी हरा नहीं सकता था। जयचंद उनके साथ मिल गया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए। ब्रिटिश भी हमारे देश में कुछ नहीं कर सकते थे। वो तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम के राजा 1857 में इन्होंने धोखा दे दिया, इसलिए हमारे देश मार खा गया। इस साजिश के बिना मुगल कभी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाते। महाराणा के परिवार वालों को अकबर ने अपने साथ ले लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जंगल में रहने वाले आदिवासियों, जिन्हें भील कहते हैं, उनके साथ सेना बनाई। उन्हें युद्ध लड़ने की रणनीति सिखाई। मुगल हर बार हमला करते, महाराणा प्रताप हर बार नई सेना लेकर खड़े हो जाते। मुगल ना उन्हें कभी पकड़ पाते, ना ही कभी उन्हें हरा पाए। महाराणा प्रताप भीलों के बीच में रहने लगे। जंगली आदिवासी उनके साथ जुड़ गए। वो इतने जुड़ गए कि वे उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए हाजिर थे। अकबर कई बार अपने सिपह सालार व महाराणा के रिश्तेदार को भेजा। सब आए। एक बार तो अकबर ने ये तक कहा कि आधा हिंदुस्तान ले लो, मेवाड़ बस हमें दे दो, हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। लेकिन वो तो थे महाराणा। अच्छा, तो आपको एक और बात बताता हूँ। अब्राहम लिंकन आप जानते ही होंगे। उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो? हाँ माँ, हिंदुस्तान जा रहा हूँ। एक काम करना, मेरे लिए वहाँ से कुछ लेते आना। क्या चाहती हो माँ? बेटा मेरे लिए वहाँ से हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आना। महाराणा प्रताप की आज भी मैं उन्हें पूजनीय मानती हूँ, जिसने आधे देश के बदले अपना एक छोटा सा राज्य भी नहीं दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का। इतनी छोटी सेना होने के बावजूद अकबर को महाराणा प्रताप ने पानी पिला दिया। अकबर को डर था। अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आता था। अकबर को डर था इनकी तलवार। अकबर की ऊंचाई कम थी। एक बार मारेंगे, घोड़े समेत काट देंगे। इनका घोड़ा चेतक। जब महाराणा प्रताप की बात की जाती है तब तक उनके घोड़े चेतक के बारे में बताया जाता है। चेतक पहला ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर कई कविताएं और पुस्तक भी लिखी जा चुकी है। एक टांग कटने के बावजूद चेतक 27 फीट छलांग लगाकर महाराणा प्रताप को बचाया और उस छलांग के चक्कर में खुद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। साथ में आपके पास एक हाथी भी था जिनका नाम राम प्रसाद था। इस हाथी का हल्दी घाटी युद्ध में बहुत अहम भूमिका थी। इस राम प्रसाद ने अकबर के 8 से 10 हाथी मार गिराए थे। अकबर ने राम प्रसाद को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। राम प्रसाद को अकबर ने 12 हाथियों से घेर लिया और उसे अपने काबू में कर अपने साथ ले गया। उसका नाम बदल उसने वीर रख दिया, लेकिन था तो वो महाराणा प्रताप का साथी। राम प्रसाद ने अपने आखिरी सांस तक भोजन नहीं लिया और कमजोरी की वजह से अपने प्राण त्याग दिए। इसी को देखकर अकबर ने एक बात कही,
अकबर ने कहा, महाराणा प्रताप के एक हाथी को हम नहीं झुका पाए तो महाराणा को क्या झुकाएंगे। इसी बीच अकबर को ये समझ आ गया था कि मैं महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सकता और धोखा देकर हराना अकबर की आदत नहीं थी। अकबर को इसीलिए महान राजा भी बताया गया है। उसी दौरान महाराणा प्रताप ने एक शिकार करते वक्त घायल हो गए। इतनी गहरी चोट थी कि जिसकी वजह से उस महान पुरुष की मृत्यु हो गई। ये बात जब अकबर को पता चली, अकबर ऐसा राजा था जो अपने शत्रु की मृत्यु पर रोया और खत लिखकर बोला, महाराणा प्रताप एक बड़े ही शक्तिशाली मेधावी राजा थे जिन्होंने कभी भी अपने गौरव को झुकने नहीं दिया। मुझे एक बात का दुख हमेशा रहेगा अपने जीवन में कि मैं कभी महाराणा प्रताप को हरा नहीं सका। महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? क्योंकि राजपूतों में एकजुटता नहीं थी। दोस्तों, एक साथ रहें, मिलकर रहें, चीनी वस्तुओं का बाइकआउट करें। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।